जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण के समय के बारे में, पारण कब किया जाएगा और किस चीज से किया जाएगा, इस व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे और उसके बाद में सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे और आपको सुख समृद्धि हमेशा प्राप्त होती रहे। दोस्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी के व्रत का किया जाता है। एकादशी के व्रत पर जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली एकादशी होती है। ये व्रत भगवान विष्णु भगवान और श्री कृष्ण को अति प्रिय है। एक वर्ष में 24 एकादशियों का व्रत होता है। वहीं पर अधिक मास होने पर 2 एकादशियां बढ़कर ये 26 एकादशी व्रत हो जाते हैं। हर एकादशी व्रत का एक अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से बैसाख के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत पर अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो इस व्रत का प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा इस व्रत की वजह से मोहजाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है और व्रती के प्रभाव से अनेकों प्रकार के गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस व्रत को पूर्व समय में माता सीता की खोज के दौरान भगवान राम तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत धारण किया था और अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण के समय के बारे में और उसके बाद में सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई 2024 को दिन शनिवार सुबह 11:24 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 19 मई 2024 के दिन रविवार दोपहर 1:01 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो हमें सुद से एकादशी व्रत के लिए जो 19 मई का समय प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसी दिन उदय तिथि पड़ रही है। तो सभी भक्तजन 19 मई 2024 के दिन रविवार का व्रत धारण करें और दशमी के दिन नियमों का पालन शुरू कर दें। यानी कि 18 मई से ही जो भी एकादशी के नियम हैं उन नियमों का पालन करना शुरू कर दें और 19 मई के दिन व्रत धारण करके व्रत रखें। व्रत का पारण 20 मई 2024 के दिन सोमवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरि भाषा समाप्त होने के बाद करना चाहिए। दोस्तों, इस समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिहर का होता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 20 मई 2024 के दिन सोमवार की शाम 4 बजे द्वादशी तिथि की समाप्ति होती है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 20 मई को करेंगे और 20 मई को पारण का शुभ समय सुबह 5 बजे से 8:01 तक व्रत का पारण किया जा सकेगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण जो भी कुशोक पारम यानी कि कुशा के जल से व्रत आदि का पारण किया जाएगा। यदि ये संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल या फिर फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो भी समय होगा वह समय सुबह 4:05 से सुबह 4:47 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:01 से और सूर्यास्त का शाम 6:38 होगा। वज्र योग सुबह 11:02 तक और उसके बाद सिद्धि योग इस दिन पूरे दिन रहेगा। एकादशी तिथि के दिन जो सुबह 5:28 से रात्रि 3:01 तक पुष्कर योग बन रहा है, जो कि सुबह 3:01 से अगले दिन सुबह 5:28 तक हो रहा है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता सर्वश्री देवी देवता की जय। दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मुखारविंद से अनेक प्रकार की कथाओं को सुनकर
पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे भगवान, आपकी अमृतम वाणी ने मैंने अनेक प्रकार की कथाओं को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा होने की बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा करके कृष्ण पक्ष की कथा मुझे सुनाइए। व्रत का विधान और महात्म्य वर्णन कर मेरी हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, अब मैं तुमसे कृष्ण पक्ष की कथा सुनाता हूँ, जो कि महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को सुनाई थी। तो सुनो। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान रामचंद्र के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा तो सुनो। बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। मैं आपको इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सावधान होकर और पूरे मन के साथ इसे सुनिए। इसको सुनने व सुनाने से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोमवंश उत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा और दयालु तथा सत्यवादी था। वह राजा न्याय करने वाला था। उसका वैसे कुलोतुंगा, खुद वाय व अनेकों अन्य क्षेत्र स्थापित किए हुए उसके 5 पुत्र थे। मनोहर, तिथि, मान, मेघावी, सुकृति, दृष्ट बुद्धि और इनमें से भी दृष्ट बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी, चोर, वैश्या एवं स्त्रीगामी, भक्ष, पक्ष, भक्षण करने वाला महाउद्दंड और आताई था। उसके इन सब दुष्ट कर्मों को खींचकर धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया और दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। तब राजा से कहकर उसे देश निकालने का दंड दिया। दृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक अपने आप को सिंचित धन और जेबों को बेचकर खाया, मगर जब वो सब खत्म हो गया तो उसने वैश्याओं को भी धक्के मारकर अपने घरों से निकाल दिया और वह दुष्ट चोरी और बटमा करके गुजारी करने लगा। वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन चुका था। इसी के राज कर्मचारियों के पकड़ में नहीं आ रहा था और अगर कहीं भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते। इस प्रकार जीवन बिताते हुए उसके दिन बीते और एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर करवा दिया। जब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजारा बसारा करने लगा। संयोगवश एक दिन कोंडली मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था और सुबह का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर को छू गया और उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए और उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं अधर्मी महापापी हूँ। अपने किए गए कर्मों के फल को भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि बस सावधान होकर तुम मेरी बातों को सुनो। कल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम से ही शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों को मोचना अर्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को सुबह जल्दी उठो, शौच इत्यादि से निर्वत होकर स्नान कर भगवान पूजन करो, ध्यान करो, रात भर भोजन का पान त्याग करो, भगवत भजन करो और द्वादशी के दिन व्रत का पालन करके किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दो। तुम्हारा हर एक पाप नष्ट होगा। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि की कथा के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल व फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने और सुनने वालों को अनेकों गोदानों का फल प्राप्त होता है।
तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय, सभी देव देवताओं की जय। जो भी इस कहानी को तथा इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करता है तथा इस कहानी को सुनता है, भगवान का पूजन करते हैं, तो भगवान उसके सभी पापों को माफ करके उसे एक उच्च प्राणी बनाते हैं। ये थी दोस्तों एकादशी व्रत की कहानी। अगर आगे भी आप ऐसी ही कहानियाँ सुनने चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय बजरंगबली।